इतने महान बड़े पैनल के ऊपर, और मैं अपने आप को गर्व फील महसूस कर रहा हूँ। जी। थैंक यू महागुरु जी, प्रणाम थैंक अगेन। यू वेरी मच, सभी को वेलकम, प्रणाम। स्वागत है आपका सर। शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, स्लाइड आ गई पूरी। जी जी, दिख गई। तो महागुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और आज मेरे को मौका मिला है पैनल के ऊपर शानदार, और महागुरु जी के इतने जबरदस्त बड़े पैनल के ऊपर बोलने का मौका मिला, अपनी सक्सेस को बताने का मौका मिला है, कैसे कैसे हम यहाँ से बदलाव करके और सफल हो सकते हैं। तो महागुरु जी अगेन नमस्कार, प्रणाम आपको। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा अपने माता पिता को, और वही मेरे भगवान है आज, जिनकी वजह से मैं इतना बड़ा और मेरे को सफल करवा पाए, पाल पोस के बड़ा किया। तो सबसे पहले प्रणाम मेरे माता पिता को। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर को, कि इतनी शानदार कंपनी मुझे मिली, जो पांचों डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बड़ी सोच की वजह से आज से 24 साल से अपनी कंपनी नंबर वन काम करके चल रही है इंडिया में। तो सभी डायरेक्टर को नमस्कार और धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे अल्टीमेट अचीवर ग्रुप को, जिन्होंने पूरे मिशन एक ही ले रखा है कि वर्ल्ड में नंबर वन नाम करने का, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो इसमें हमारे ग्रेट गुरु नरसिंह ग्रेवाल जी, हमारे गुरु सुनहरी लाल जी, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी, और हरि किशन हरि शंकर जी, और हमारे ग्रेट सर टिकेंद्र चौधरी जी, योगेश यादव जी, पवन यादव जी, रामकिशन यादव जी, नागल साहब। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस ग्रुप को नंबर वन के लिए लेके आए हैं, और एनी कंडीशन नंबर वन बनाने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। और स्पेशल ग्रेट सर को धन्यवाद, जिनकी बुकें जिनके पढ़ने की वजह से हम भी, अपने तेजपाल सर ने का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने देवेंद्र सर की बारे में बताया कि वो कितनी बड़ी बुक पढ़ के और आज कितने बड़े लीजेंड बन चुके हैं, जिनकी वजह से हमने भी बुक पढ़ने की आदत डाली अपने आप। और हमने महागुरु जी को रॉयल मॉडल मान के काम करना स्टार्टिंग किया। और ये हमारे ग्रेट अपलाइन सारे को, इनका भी धन्यवाद, योगेश यादव, पवन यादव, श्याम सर और मोहित सैनी जी, और स्पेशल तेजपाल यादव जी को, जिन्होंने साथ रह के और आर्मी में भी साथ उंगली पकड़ के हमारे को आगे तक लेके आए, और इस पथ के ऊपर सफल किया। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा रोहतास सिंह है, और एज लगभग 44 हो चुकी है। पिताजी आर्मी में थे, और बचपन में सपने तो बहुत बड़े होते थे, लेकिन जब जवानी में आए तब तक सब खत्म हो चुका था, और एक ही सोचते थे कैसे भी कोई भी नौकरी मिल जाए। और माता पिता ने कहा तो जॉब की तैयारी करना शुरू की आर्मी की, और 99 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया था। और जब आर्मी में भर्ती हुआ तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट देखने का मौका मिला मेरे को। और 13-14 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी उस समय। तेजपाल यादव, हमारे ग्रेट गुरु, जिनके मेंटरशिप में मैंने काम करना स्टार्टिंग किया आर्मी में रहते रहते, तो इन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, और उस समय बताया जब इस नौकरी से मैं बिल्कुल उभर चुका था, और एक सपने खत्म हो चुके थे, एक पैरेलल जिंदगी चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में और भी बता देता हूँ। मैं हरियाणा में रेवाड़ी का, अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कनीना में गाढ़ा गांव का रहने वाला हूँ। और उस समय जब इस बिजनेस को देखा था, तब ग्लेशियर में पोस्टिंग हुआ करती थी मेरी। और तब तेजपाल जी छुट्टी काट के आए, और मैं भी छुट्टी काट के आया था। तो उसी समय तेजपाल सर ने इस कंसेप्ट के बारे में मेरे को बताया, और बताया, मेरे को अच्छा लगा। और मैंने 3 आईडी से शुरुआत की। उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मात्र 9,000 रुपए थे। लेकिन मैंने साथ वालों से इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे का, क्योंकि इन्होंने सीनियरिटी का बेनिफिट बताया था मेरे को, तो इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने 3 आईडियों से शुरुआत की। फर्स्ट आईडी मैडम के नाम से डाली, और नीचे लेफ्ट और राइट में मैंने खुद के नाम से 2 आईडी ली। क्योंकि उसी समय सर ने बताया था 3 आईडी का ये बेनिफिट है, लेकिन रोहतास तेरे को प्रेस नहीं करूंगा, आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन 3 लेने का ये बेनिफिट है।
और उसी समय मैंने 3 आईडी से शुरुआत की हूँ। सर करना है तो फिर 3 से ही करना है, नहीं करना होता जब अलग बात थी। मुझे जो करना है तो 3 से ही करूंगा। और उसी समय सर ने बताया, क्योंकि मेरे कुछ संगत की वजह से हैबिटें भी ऐसी थी, तो मैंने एक ही बात बोली हूँ, सर मैं पार्टी शार्टी कर लेता हूँ, खाता पीता हूँ, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। तो सर ने एक ही बात बोली, बोला हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, सिस्टम इतना शानदार है कि हम आपको खाना पीना छुटवाएंगे नहीं। ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, है ना, धूम्रपान वगैरह कर लेते थे, तो बोला हम छुटवाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और उसी दिन से पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन मैंने फॉर्म साइन अप किया और उसी दिन से मैंने संकल्प लिया। ठीक है सर, आपने जब बोल दिया, इतना आपको सिस्टम पे विश्वास है, तो आज के बाद हम छुएंगे नहीं, लेंगे नहीं। और उस दिन से कारवां शुरू हुआ सफलता का। और सर ने बताया कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि आर्मी के बारे में बोला जाता है भूखा मरने नहीं देती, कोई भी नौकरी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती, एक पैरेलल जिंदगी चलती है। और पैरेलल जिंदगी से ऊब चुके थे, सपने थे कुछ यार करें। तो जैसे ही सर ने मेरे सपने जगाए कि यहाँ से बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं, चॉइस का मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, ड्रीम कार, सपनों की कार ले सकते हैं, और टाइम फ्रीडम, समय की आजादी है यहाँ से, और मनी फ्रीडम, पैसे की भी आजादी है। तो पैसे तो थोड़े बहुत आर्मी से मिल ही रहे थे हमारे को, लेकिन कहीं ना कहीं समय नहीं मिलता था। और समय की आजादी बहुत जरूरत थी, क्योंकि जब छुट्टी काट के जाते थे, मानो 1 महीने की छुट्टी आते थे, तो जब 10 दिन बचते थे छुट्टी काट के जाने के, तब मन ऐसा होता था, यार क्या करें। परिवार वाले बोलते थे बेटा दूध पी ले, खाना खा ले, तो भी वो भाता नहीं था, क्योंकि फीलिंग समझते थे कि फिर से जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं आगे कितने महीने बाद छुट्टी मिलेगी। तो ऐसी फीलिंग हमारे ड्यूटी वाले हैं जो आर्मी वाले हैं वो समझते भी होंगे। कैसी फीलिंग, यानी उदास उदास रहता था। अभी तो फिर जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। तो एक समय की आजादी नहीं थी, ना खुशी में घर आ सकते थे अपनी इच्छा से, ना गम में घर आ सकते थे अपनी इच्छा से। लेकिन जब इस कंसेप्ट के बारे में बताया मेरे को, भाई यहाँ से अचीवमेंट आ सकते हैं बड़े बड़े, तो इस बिजनेस से मैंने पहला सैमसंग का फोन लिया, दूसरा फोन HTC का 26,000 का लिया, तीसरा एप्पल iPhone 6 लिया, और चौथा एप्पल iPhone 11 17,000 का मैंने यहाँ से लिया। ये सब अचीवमेंट आने शुरू हुए, क्योंकि पहले वो कीपैड वाला फोन यूज करते थे। तो यहाँ से सपने बड़े हुए। और इस बिजनेस की वजह से दो दो मैकबुक, आज मेरी मैडम के पास भी मैकबुक है और मेरे पास भी मैकबुक है। तो बताते हुए खुशी होती है, अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, बड़े अफसर हैं, वो मैकबुक यूज नहीं कर पाते, लेकिन आज हम दोनों मैकबुक यूज करते हैं। और ये आर्मी से पहले था। आर्मी में जब मैं भर्ती हुआ था उस समय की फोटो है ना, इस टाइप के थे। आर्मी की लाइफ चल रही थी, है ना, कहीं ग्लेशियर में थे, कहीं बर्फ के इलाके में, कहीं गर्मी और कहीं सर्दी, इन सब इलाकों में घूमते थे। लेकिन शेप शॉप में आने के बाद ये लाइफ हो गई, यानी पूरी लग्जरी लाइफ हो गई, पूरा चेहरे पर रौनक आ गई, और पूरा यानी तासीर बदल गई। और ये जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं डायमंड भी रूबी बना, और शुरुआत में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, और बनते बनते सिल्वर बना ना, इसमें रूबी बना मैं। ये उस समय की फोटो है, महागुरु जी के हाथों से हमारे को आशीर्वाद मिला और ट्रॉफी लेने का मौका मिला। और फिर इस बिजनेस में डायमंड बना तो महागुरु जी देवेंद्र सर हमारे साथ रहे, और यहाँ भी डायमंड का पट्टा पहनने का मौका मिला गुरु जी के हाथों से। क्योंकि इसमें बताया गया था कि भाई अल्टीमेट एक ही टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी डायमंड बनना। और मैंने तो आर्मी में जॉब करता था, तो आर्मी में जब रहते रहते हम कैसे काम करें, ये सब मेरे पास ज्यादा दिक्कत आई नहीं, क्योंकि अपने तेजपाल सर आर्मी में ऑलरेडी मेरे साथ में जॉब करते थे। और जब आर्मी में जॉब करते थे तो कुछ चुनौतियां भी आती थी,
और ऐसी ऐसी चुनौती आई, सबको हमने फेस किया, क्योंकि सीनियरों को रिपोर्ट दे दी गई कि भाई ये तो पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, किन कंपनियों में काम कर रहे हैं। और तेजपाल सर को तो क्वार्टर गार्ड में भी डाल दिया गया, और मेरे को उसका गार्ड लगा दिया गया। तो मैंने एक चीज तेजपाल सर की आंखों में देखी कि उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर तेज था, और बिल्कुल बेखौफ होके वो आराम से मुस्कुराते हुए बैठे रहे, हम बात करते रहे रात भर। तो मैंने देखा कि यार इस शख्स में बिल्कुल खौफ नहीं है, डर नहीं है। और एक चीज बोली जाती है कि नीडर ही लीडर होता है, यानी कि जो डरता नहीं। और मैंने तेजपाल सर को जब देखा तो मैंने पूरा, मेरा और कॉन्फिडेंस और विश्वास मजबूत हो गया इस काम को लेके, कि भाई इस शख्स के साथ अगर जिंदगी लगाई तो 100% मैं भी सफल हो जाऊंगा। तो और अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस से मैडम के लिए दो दो स्कूटी ली। पहली कार मैंने फोर्ड फिगो इस बिजनेस की वजह से ली, और सेकंड कार मैंने एमराल्ड लेवल पे ले ली थी, फोर्ड इको स्पोर्ट। टॉप मॉडल इको स्पोर्ट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बताते हुए खुशी होती है, तीसरी कार BMW X1 52 लाख की कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो नौकरी से पॉसिबल बहुत ही कभी नहीं। वेल डन, ग्रेट, वेरी गुड। लग्जरी कार में एंट्री करने का, और महागुरु जी लोगों को देखा था कि उनके पास लग्जरी कार थी, तो यार ये सपना अपना कब पूरा हो। और तो जैसे सर बताते गए, गाइडलाइन करते गए, हम उन्हीं रास्तों पर, उन कदमों पर चलते गए, और लग्जरी कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 18 फरवरी 2021 को महाशिवरात्रि वाले दिन ये महागुरु जी उसी समय मौजूद थे। लेकिन जब जब हमने अचीवमेंट लिए तो महागुरु जी देवेंद्र शर्मा मौजूद थे हर अचीवमेंट। और चौथी कार मैंने अभी दिसंबर में, मैडम का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन पे नेक्सॉन ईवी 22.5 लाख की कार भी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी बहुत दोनों कार BMW भी है और नेक्सॉन ईवी भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताते हुए खुशी होती है कि इतने बड़े अचीवमेंट जो सोच ही नहीं पाता था। बहुत से बोलते हैं कि यार हम भी ले सकते हैं लग्जरी कार में, कैसे? बोला एक प्लाट फटकारने की जरूरत है, आ जाएगा। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई 100 किले 99 तो कोई भी कर देगा, 101 करने में दम लगता है। और हम ऐसे महागुरु जी लोगों के साथ में है, ऐसे कंसेप्ट में है, ऐसे सिस्टम के साथ हैं, अल्टीमेट अचीवर में है, जिसकी वजह से हमारे को 99 करने की जरूरत नहीं, 101 करके दिखाया है। तो इतने बड़े कंसेप्ट के लिए, इतने बड़े सिस्टम के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूं। और आज जहां भी जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में मैंने काम किया। आर्मी में तो रहते रहते किया ही किया, उसके बाद VRS ले लिया मैंने 16 साल 4 महीने में आर्मी से। और फिर फुल टाइम एक मिशन के साथ काम करना स्टार्टिंग किया। मैं बाहर गया, जिस टाइम में रिटायरमेंट VRS लेके घर आया था, तो मैं 5-7 दिन डॉक्यूमेंट कार्रवाई करने के बाद तुरंत मैं अपना मिशन पे निकल चुका था। यानी मैंने एक सीटी पकड़ी, और सर लोगों ने बताया था कि भाई घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर डायमंड बनना है तो मैं कानपुर गया पहले, और कानपुर में काम करना स्टार्टिंग किया। 1-1.5 साल कानपुर में किया, फिर आसाम में पहुंच गए, आसाम में भी काम निकल गया, तो आसाम में काम करना स्टार्टिंग किया गुवाहाटी में। तो वहां से धुआंधार काम चलना शुरू हुआ। यानी कि घर से बाहर मैंने एक देखा, घर से बाहर जो भी निकले वो डायमंड बने। और मेरा मिशन एक ही था कि भाई डायमंड बनना है जल्दी से जल्दी। तो मैं घर नहीं रुकता था। घर वाले भी, परिवार वाले बोलते थे कि यार तू फौज में था तभी ठीक था, कम से कम 3 महीने में घर तो आ जाता था, छुट्टी आ जाता था हर 3 महीने में। लेकिन यहां से जाने के बाद तो बोला, आर्मी से आने के बाद तो बोला दर्शन ही नहीं होते तेरे। तुम कोई बात नहीं, माँ पिताजी को एक ही बात बोलता था, बड़े मिशन पे हूँ, और चिंता मत करो, आप लोगों के साथ में रहेंगे। और आज बताते हुए खुशी है कि इस बिजनेस से जहां भी जाते हैं, आज पूरा इंडिया लोकल हो चुका है। लोकल किसको बोलते हैं? लोकल उसको बोलते हैं जिससे 2 से ढाई घंटे में जो सफर हम कवर कर लेते हैं जिस एरिए को, वो हमारे लिए लोकल है। और आज बताते हुए खुशी होती है पूरा इंडिया मेरे लिए लोकल है। आज जहां भी जाता हूँ फ्लाइट से जाता हूँ, अगर फ्लाइट सुविधा है तो। और यहाँ से फॉरेन ट्रिप, विदेश घूमने का मौका मिला। यानी जो सोच ही नहीं सकता था कि विदेश में भी हम कदम रखेंगे,
तो 6 बार यहाँ से मैं थाईलैंड जा चुका हूँ महागुरु जी लोगों के साथ। और स्पेन घूमने का मौका मिला, मैड्रिड सिटी, बार्सिलोना, वहां भी एक बार गया। और वियतनाम, वियतनाम भी जाने का 15 अगस्त के ऊपर मौका मिला। ये थाईलैंड जब गए थे, ये देखो टाइगर के साथ, टाइगर की फोटो है। और ये जिंदा टाइगर है, कोई वो नहीं लगा हुआ। ये देखो टाइगर घुमाने का मौका मिला वहां पे, और फुल एंजॉय लिए। यानी कि जो फौज में बंधन था, उतना बंधन यहाँ पे खुल के एंजॉय लिया इस एकेडमी में आने के बाद, अपनी शेप शॉप में आने के बाद। ये देखो थाईलैंड, है ना, सी वॉक किया, अंडर सी वॉक किया हमने, पानी के नीचे वॉकिंग की, फुल मजे लिए। और समुद्र के बीच के ऊपर घूमे। जीने का तरीका है एक इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बातचीत कमाई गवाया ठीक ठीक है यार यार वल्लाही बेबी डॉल रात मेरा भी प्यार वल्लाही बेबी दुनिया तंगारा दी प्यार भाई लिया। और स्पेन घूम के आए, है ना। स्पेन में अपना 88 रुपीज, वहां का 1 यूरो बराबर है। इतनी जबरदस्त महंगी कंट्री में घूमने का महागुरु जी लोगों के साथ मौका मिला। और स्पेन में फुल एंजॉय लिया, अच्छी फोटो खींची, है ना, फोटो सेशन किया। पहली बार मैं स्पेन गया था, ये विदेश में पहली बार कदम रखा था। और उस टाइम इतना एक्साइटेड था कि मैं, मेरा 8 से 9 हजार रुपए तो खाली वीडियो कॉल और वो किया मैंने, नेट नेट का बिल था मेरा, है ना। क्योंकि उस समय इतना एंजॉय आ रहा था। और ये सब चीजें हो पाई टारगेट की वजह से। सर लोगों ने बताया कि भाई टारगेट जीतना पड़ेगा, अगर टारगेट जीत लिया तो विदेश फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका है। और मैंने ये टारगेट जीते, जिसकी वजह से कंट्रियों में, विदेशों में घूमने का, फॉरेन घूमने का मौका मिला। और ये 15 अगस्त के ऊपर हम वियतनाम में थे, वियतनाम घूमने का मौका मिला। ग्लास के ब्रिज पे घूमने का मौका मिला। ये ग्लास के ब्रिज के ऊपर ही अपने तिरंगा लेके घूम रहे हैं। और 15 अगस्त था उस दिन, तो 15 अगस्त हमने वियतनाम में मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। और अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस से घूमने का तो मौका ही मिला, यानी टाइम फ्रीडम तो मिला ही मिला, उसके अलावा मनी फ्रीडम भी मिला। रूबी लेवल पे मैंने यहाँ से एक एक महीने के 1,38,000 पे पहुंचा, फिर 2,14,000 पे पहुंचा एक एक महीने में। और फिर 2,26,000 भी एक एक महीने में आए इनकम यहाँ से। और फिर एक एक हफ्ते में 1,96,000 भी इस बिजनेस से लिया। और मैंने तो लिया ही लिया। ये देखो कोरोना टाइम में जब पूरा इंडिया लॉक था, 22 मई 2020 से लेके 3 जुलाई 2020 पूरा इंडिया लॉक था। मैं अभी रेवाड़ी में रहता हूँ, सेक्टर 4 में। एक दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला, उसके बावजूद 7 हफ्ते की इनकम मेरे पास आई 4,53,185। जबकि मारुति जैसी कंपनियों का टर्नओवर 0 था उस समय में। और ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, नेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन लगा रखी है। और ये मेरा बेटा है विनय यादव, एमबीए कर चुका है अभी। और पढ़ाई करते करते इसकी भी मैंने नाम से आईडी डाल दी थी। और ये मेरी गुड़िया है, नीट की तैयारी कर रही है, मुस्कान, उसका भी नाम से आईडी डाल ली, उनको भी इनकम आई। और मदर फादर को भी इनकम आई, उनके नाम से भी। पिताजी बोलता, बोला बेटा ये पैसा कहाँ से आता है? वहां आपने पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी पेंशन बांध दी। तो ये खुशी देने का मौका मिला माँ बाप को भी। तो मैंने मल्टी आईडियों से काम किया। आज मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि 21 आईडी, 21 आईडी मैंने लगाई हुई है इसमें। और संगत से रंगत आती है। ये देखो एक ही यूनिट के हम, तेजपाल सर, सतीश यादव और रोहतास जी, तीनों एक ही यूनिट में थे हम। और एक साथ चारपाई रहती थी हमारी। और संगत से रंगत आती है, क्योंकि बताया भी, बोला भी जाता है कि 1,000 कमाने वाला सिखा सकता कि 1,000 कैसे कमाए जाते हैं। और लाख कमाने वाला सिखा सकता कि लाख कैसे कमाए जाते हैं। 1 नंबर के पैसा 2 नंबर से भी कमाया जाता है, लेकिन उसमें फिर भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हम जब लाख वालों की संगत में आए तो ये सब लाखों आने लग गए, है ना। और एक ही यूनिट से हम तीन तीन अभी, सतीश यादव जी और तेजपाल जी ट्रिपल डायमंड है, और मैं भी ट्रिपल डायमंड बनने वाला हूँ। तो बताते हुए खुशी होती है कि आज एक ही यूनिट के आर्मी में रहते हुए
और आज ये अपने सतीश यादव जी ऑन ड्यूटी हैं, वीआरएस मिल नहीं पाया उनको, और आज इतिहास रच के दिखाया है उन्होंने। और टीम में भी हैं जो अभी डायमंड बनने वाले हैं, विकास जी हैं जो जस्ट अभी दिसंबर तक डायमंड बन जाएंगे, और आज लाखों की इनकम पे पहुंचे, अचीवमेंट लिया, इन्होंने भी कार लिया। और योगेश यादव जी हैं जो 2024 के डायमंड हैं अभी दिसंबर में, ये भी डायमंड कानपुर के रहने वाले हैं, आज उड़ीसा में रह के काम कर रहे हैं विद फैमिली, यानी मैडम के साथ काम कर रहे हैं। यानी हम नहीं, हमारी टीम में भी अचीवमेंट लिए, और आज डायमंड पे बहुत से और भी हैं, सबका मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बहुत से लीडर हैं जो अभी 2025 में जो डायमंड निकलने वाले हैं। तो मेरे को टॉपिक मिला था सफलता के लिए बदलाव करना क्यों जरूरी है। क्योंकि सफल होना है तो बदलाव जरूरी भी होता है, और बदलाव हमेशा तकलीफ दे होता है, लेकिन बगैर बदलाव के सफलता मिलती भी नहीं। लेकिन कई बार इंसान सोचता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा। एक मैंने कहानी सुनी थी कि एक दादाजी थे और बच्चे, दादाजी उदास बैठे हुए थे, तो बच्चे जाके पूछते हैं दादाजी उदास क्यों बैठे हो। तो दादाजी ने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया, बोला बेटा मैं पुराने दिनों को याद कर रहा था। बोला क्या बात। बोला मैं सोच रहा था जब मैं छोटा था बचपन में, तो मेरे बहुत बड़े सपने हुआ करते थे कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा दुनिया को तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैं अपने देश को तो बदल दूंगा। फिर बोला और बड़ा हुआ मैं, अधेड़ उम्र में हुआ, तो मैंने सोचा अब देश को तो नहीं बदल पाऊंगा लेकिन अपने गांव को बदल दूंगा। और फिर मैं और बड़ा हुआ तो सोचा गांव को तो नहीं बदल पाऊंगा, अपने परिवार को बदल लूंगा। और लास्ट में मैं इस स्टेज पे पहुंच गया कि मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं। आज मैं सोचता हूं, ना मैं परिवार को बदल पाया, आज मैं सोचता हूं काश मैं शुरुआत में अपने आप को बदल लेता, और मेरे को देख के मेरा परिवार भी बदल जाता, और परिवार को देख के मेरा गांव बदलता, और गांव को देख के देश भी बदलता, और देश को बदलते हो सकता है दुनिया बदल जाती। तो बोला बेटा, उन बच्चों को कहने लगा बेटा मैंने जो गलती की है वो आप नहीं करना। यानी आप दुनिया बदलने की नहीं सोचना, अपने आप को बदलना है, और अपने आप को बदला तो 100% आप दुनिया भी ये बदल सकती है। तो वो दादाजी की कहानी सुन के मेरे को बहुत एक्साइटेड हुआ था मैं। और इस बिजनेस में आने के बाद सर ने बताया था कि भाई हाँ, सफलता के लिए बदलाव करना जरूरी है, बदलाव के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। खुद को बदलने की कोशिश करने से जल्दी सफलता मिलती है, और कुछ लोगों को बदलाव से डर लगता है, जिसकी वजह से वे जीवन में बदलाव नहीं ला पाते, अपने जीवन में ही बदलाव नहीं ला पाते। तो यहां से बदलाव किन किन चीजों का किया। नंबर एक, मैंने विचारों में बदलाव किया। पहले सोच अलग थी, है ना। पहले हम ऑडियो वीडियो सुनते थे तो वो एंजॉय के लिए, और गलत चीजों को हैबिट थी उनको हम सुनते रहते थे। लेकिन जैसे ही इस बिजनेस में आया, तेजपाल सर ने बताया कि भाई इस बिजनेस में बढ़ना है, पहले सोच को बदलना पड़ेगा, और तभी अपने जो ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं। तो मैंने अपनी सोच को बदला, विचारों को बदला। और विचार ऐसे नहीं बदलते, वो बुकों की हेल्प ली, क्योंकि सर ने बताया कि हमारे ग्रेट गुरु हैं देवेंद्र शर्मा जी, वो सबसे ज्यादा बुक पढ़ते हैं। तो हमने भी टारगेट लगाया कि हम भी बुक पढ़ेंगे। और तेजपाल सर और मैं दोनों आर्मी में रहते रहते एक एक महीने में कई बार हमने 8-8 बुक भी पढ़ी, कंप्लीट कर देते थे। हम बुक मंगाते थे, और मेरे को बताते हुए खुशी होती है आज मैं 150 प्लस 150 प्लस बुक पढ़ चुका हूं, सेल्फ हेल्प और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो इतनी बुक पढ़ने का मौका मिला, और ये बुक पढ़ने का प्रेरणा हमारे को महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी के की वजह से आई। तो विचारों में बदलाव किया, और जब सपने बदले, विचार बदले, सोच बदली, तो अपने आप में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके बाद संगत बदली, यानी पहले मैं जिस संगत में बैठता था
जो हमेशा ड्यूटी से ऑफ करते ही एक ही बात बोलते थे, भाई चलो आज क्या करें? बोला आज बोतल तू लेके आ जा, चिकन मीट मैं लेके आता हूँ। कल कल बोला आप ये चीज लेके आएंगे, मैं ये लेके आऊंगा। यानी ऐसी संगत में था। आज ड्यूटी ऑफ करते ही हम खाने पीने पे ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे मैंने संगत चेंज की और सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम की संगत में आया, शेफ शॉप के लीजेंड की संगत में आया, तो मैंने पूरी संगत चेंज होगी, विचार बदल गए और आदतें बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। और फिर मैं जब तेजपाल सर, सतीश सर के पास बैठता था तो एक ही बात होती थी कि भाई अगले हफ्ते कितने का चेक बना रहे हो, है ना? ये बातें होने शुरू हो गई। यानी संगत में बदलाव आया। उसके बाद आदतों में बदलाव किया, जो भी हैबिटें थी, छोटी छोटी आदतों में बदलाव किया। क्योंकि बोला भी जाता है अगर अपने को कोई बड़ा बदलाव नहीं करना, बस छोटा छोटे बदलाव लेकिन निरंतरता के साथ करने, लगातार। अगर लगातार हमने बदलाव किए तो 100% हम यहाँ सफल हो जाते हैं। और मैंने बदलाव किया, यानी लोग सोचने लगे, मेरी यूनिट वाले खुद सोच में पड़ गए कि ये शख्स कैसा था और अभी कैसे बदलाव आ गया इसमें, ये सब कुछ हुआ कैसे। और वो अचंभित थे इस बात को लेके, और जिसकी वजह से वो खुद मेरे से प्रेरित होते थे और मेरे साथ इस बिजनेस में आ जाते थे। हमने अपनी यूनिट के अंदर 85% लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिए थे। लेकिन उस समय समझ भी कम थी, जिसकी वजह से कई बार ये चैलेंज आए हमारे सामने, लेकिन मजबूती से हम रुके रहे। बस बिना डर के हम लगातार करते रहे और फिर मिशन लेके काम किया। और ये इन सब बदलावों की वजह से आज इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आ पाए और सारी चीजें हो पाई। टाइम फ्रीडम मिल पाया और मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी मिल पाई, देश विदेश घूमने का मौका मिला। तो ये सब चीजें लगातार हैं। आज पूरी टीम के साथ मुट्ठी बंद करके हम लगे हुए हैं सर, महागुरु जी। और मिशन एक ही है कि शेप शॉप में सबसे टॉप करके दिखाएंगे, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 पे हम लेके जाने वाले हैं। और उस मिशन के साथ हम पूरा काम कर रहे हैं। कैसे भी करके नंबर 1 पे अल्टीमेट अचीवर को लेके जाएंगे। और इसी मिशन के ऊपर उतरे हुए हैं हर लीडर को जुनूनी जोश। क्योंकि एक चीज बोली थी कि जोश से ही सारा फर्क फर्क पड़ता है। मैंने ये बुक पढ़ी थी। जोशीले इंसान के साथ हर कोई रहना पसंद करता है। तो हमेशा हमने आदत डाली जोश में रहने की। और पूरी फौज हमारे साथ में जो है, पूरे एसोसिएट जो हैं, वो सारे एक्साइटेड हैं, जोशीले हैं। क्योंकि महागुरु जी बोलते थे, देवेंद्र शर्मा जी, खून खत्म बंदा खत्म और जुनून खत्म तो धंधा खत्म। तो सर जुनून खत्म नहीं होने देंगे और पागलपन के साथ हम काम कर रहे हैं। और अभी बड़े बड़े ड्रीम हैं। अभी तो कुछ हासिल नहीं किया, अभी बहुत बड़े ड्रीम है। 10,000 जब तक डायमंड नहीं बना देंगे अपने यू के नीचे, जब तक इस दुनिया से जाने वाले नहीं है सर। तो बड़ा मिशन लिया हुआ है और हर घर में आर्थिक आजादी दिलवा के जाएंगे। तो पूरी ताकत के साथ हम फील्ड में उतरे हुए हैं। आज भी मैं फील्ड में उतरता हूं और मिशन पूरा एक ही है कि शेप शॉप में भी टॉप करना और अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 पे और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 नाम अल्टीमेट अचीवर का लेके आएंगे। क्योंकि ये मिशन के साथ हम उतरे हुए हैं। तो यहाँ पे आके मेरी बातें खत्म होती है। महागुरु जी आपका आशीर्वाद मिला और इतना मौका दिया आपने इस पैनल पे बोलने का, तो थैंक यू, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ग्रेट, वेरी गुड। थैंक यू सर। और यहाँ से आज जिंदगी से वाह जिंदगी हो गई, है ना? और महागुरु जी बोलते भी थे, आज जिंदगी में 6 फिगर अगर पूरे हैं तो आज जिंदगी से वाह जिंदगी हो जाती है। यानी 6 डिजिट इनकम बताते हुए खुशी होती है, 6 डिजिट इनकम आ रही है। दूसरा 5 डे हॉलीडे, यानी टाइम फ्रीडम हमारे को मिल गया, मनी फ्रीडम मिला, 6 डिजिट इनकम आई। 5 डे हॉलीडे यानी 5 दिन छुट्टी, यानी अपने खुद मालिक हैं। जिस दिन चाहते हैं आज छुट्टी करना चाहिए उस दिन छुट्टी कर लेते हैं। और 4 व्हीलर, यानी कि 4 व्हीलर आज मेरे पास है तो वाह जिंदगी बन गई। और 3 BH के फ्लैट में आज रहता हूँ, ये भी हासिल किया। और 2 क्यूट से चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, आज बताते हुए खुशी होती, प्यारे प्यारे।
और एक स्वीट हार्ट है जो मिलके हम काम कर रहे हैं, और बहुत जीरो टेंशन है। और ये सब महागुरु जी ने बताई थी कि जिसकी में ये फिगर पूरे होते हैं उसकी आह जिंदगी ना होके वाह जिंदगी होती है। और बताते हुए खुशी होती है कि आज शेप शॉप की वजह से, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम की वजह से, और अल्टीमेट अचीवर ग्रुप की वजह से, और हमारे ग्रेट लीजेंडों की वजह से ये पूरे फिगर मेरी जिंदगी में आ गए, है ना। तो थैंक यू महागुरु जी, और बहुत वेरी गो गुड। डबल डायमंड। जी, थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। आप अपना शेयर हटा दीजिए स्लाइड का। थैंक यू। तो साथियों, हमारे बीच में ये थे रोहतास यादव जी, जिन्होंने काफी सारी चीजें बताई हम लोगों को और अपने सारे अचीवमेंट दिखाए। और आपने देखा कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि बदलाव क्यों जरूरी है। साथियों, इस बदलाव की बात अगर की जाए रोहतास जी से, तो इसी पर मेरा पहला क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं पहले संगत मेरी खराब थी और आर्मी में फ्री की दारू मिलती है, तो वहां से क्या है, बहुत सारी दारू पी इन्होंने। और मैडम ने, क्योंकि हम लोगों ने डायमंड शिप का भी फंक्शन अटेंड किया है, मैडम ने ये तक बोला कि जब ये छुट्टी आते थे सेप शॉप से पहले, तो इतनी दारू की बोतल बचती थी बाद में कि मैं वो खाली दारू की बोतलें बेच के ही अपना घर का खर्चा चला लेती थी। तो इस बारे में थोड़ा सा सर प्रकाश डालें कि किस तरीके से इतनी हिम्मत आई, ऐसे क्या बात दिमाग में ठान ली कि इतना बड़ा बदलाव कर लिया। क्योंकि हमारे काफी सारे बंदे पैनल पे बैठे हैं, जो बहुत सारे लोग लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठ पाते, उस तरीके का बदलाव नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग फील्ड में नहीं जाते, दिन भर घर बैठे रहते हैं, फील्ड में निकलने का बदलाव नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग लोगों से बात करने की झिझक जो है उसका बदलाव नहीं कर पा रहे। तो आपने इतना बड़ा बदलाव रोहतास जी कैसे किया? हम लोग दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसे, क्या बात दिमाग में आई, क्या इसके बीच में, क्या आपके सीक्रेट थे जिससे कि इतना बड़ा बदलाव कर लिया? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिसको शराब की लत होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक आध परसेंट ही उनमें से छोड़ पाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ हजारों में से कोई एक आध बंदा होता है जो छोड़ पाता है, नहीं तो बाकी के जिनको लग जाती है लत, वो उसके साथ ही जाती है। तो कैसे बदलाव किया आपने, क्या ठाना, किस तरीके से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी ग्रेट सर। जब सर इस कंसेप्ट को मैंने देखा, तो जी। उसमें, जबकि परिवार वाले भी पहले सोचते थे कि छोड़ दे छोड़ दे, तो मेरा मंगलवार वालों दिन भी मैं पी लेता था, यस। यानी उस दिन भी नहीं छोड़ पाता था। और मैंने, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं किया, पहले भी बहुत कोशिश किया था कि भाई इस संगत को इस आदत को मैं छोड़ूं, लेकिन छूट नहीं पाती थी। लेकिन जब इस कंसेप्ट में आया, तो एक चीज, जब सर ने बोला कि हमारी, ये हम प्रेस नहीं करेंगे, हमारी संगत ही ऐसी है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, अकबर आपकी अपने आप छूट जाएगी। तो मेरे को एक अंदर से लगा, यार इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं। तो मैं उस दिन साइन अप किया फॉर्म, उसी दिन संकल्प लिया, आज के बाद लेंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि दिल में नहीं किया, फिर दिल में भी किया लेने की, लेकिन कुछ दिन मैंने अपने आप को मजबूत रखा। और थोड़े दिन बाद होली आने वाली थी, और होली के ऊपर वैसे भी फ्री होती है आर्मी में। तो मैंने एक संकल्प लगाया, अगर होली पे नहीं पी तो फिर मैं इसको छोड़ सकता हूं। और 3-4 दिन बाद होली थी, उस दिन भी मैंने अपने आप को मजबूत रखा अंदर से, यानी कमिटेड रहा मैं, कमिटमेंट को ध्यान में रखा, और कमिटमेंट ने मेरे को बचा लिया। उस कमिटमेंट की वजह से मैंने फिर होली वाले दिन नहीं पी, तो एक कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि यस, ये मैं छोड़ सकता हूं। और फिर सबसे अच्छी बात ये रही कि उसी दौरान सर ने आप लोगों की ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर दिया था। एक खजाना करके ट्रेनिंग थी, वो हाँ। डाउनलोड कर दी थी। और मैं सुनता रहता था सुबह शाम, जब भी पीटी करते थे तो भी कान में लगा के रखता था, बाल कलावे के अंदर, क्योंकि ग्लेशियर में सर्दी लगती है, तो वो बाल कलावा पहनते थे हम, टोपला जिसको बोलते हैं। तो मैं उसमें लगा के और सुनता रहता था। तो उससे, और साथ में मैं बुकें पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी कि सेल्फ मोटिवेट होना शुरू कर दिया था बुकें पढ़ने से। और ऑडियो वीडियो, यानी कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था कि मैंने कुछ लेना है, या ऐसे लोगों के दूर बैठना शुरू कर दिया था, उनके पास में जाता नहीं था, जिसकी वजह से ये हैबिट चेंज हो पाई।
और इतना बदलाव कर पाए। थैंक यू ग्रेट सर। बहुत बढ़िया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैडम आज मौजूद नहीं है। मैंने देखा कि रोहतास जी की शिद्दत शुरुआत में जब इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद ये तो रहते थे आर्मी में, और आर्मी में रह के क्योंकि सिस्टम की एक्टिविटीज में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्मी की नौकरी कर रहे थे और बाहर शहर में रहते थे, दूसरे प्रदेश में रहते थे। तो इन्होंने एक बीच का बहुत अच्छा रास्ता निकाला, जो मैंने इनसे ही देखा, नेटवर्किंग में पूरा कहीं भी नहीं देखा। इन्होंने वो रास्ता निकाला कि अपनी मैडम को प्लान और ट्रेनिंग में लगातार भेजना चालू किया। और हर मीटिंग, कोर मीटिंग, हर एक्टिविटी में, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग प्लान मीटिंग करने जाता था तब भी मैडम मेरे से मुलाकात करती थी और वो हमेशा सिस्टम में आती थी। उससे क्या हुआ, मैडम जब जाती थी तो रोहतास जी अपनी मैडम को फोन करके पूछते थे कि आज क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे हुआ। तो सोचिए, आप खुद मौजूद नहीं है, लेकिन सिस्टम की हर एक्टिविटी में अपनी मैडम को भेज भेज के प्लान, ट्रेनिंग, सारी चीजों में भेज भेज के इन्होंने सिस्टम से कनेक्ट रहे। और उसका परिणाम ये रहा कि मैडम ने भी बेसिक काम करना चालू कर दिया यहाँ पर, रोहतास जी ने वहां फौज में रह के काम किया और बहुत जल्दी डायमंड बने। तो इसके बारे में ये कैसे विचार आया कि मैडम को कनेक्ट करना चाहिए सिस्टम से, और सिस्टम में जाना क्यों जरूरी है, वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमारे काफी लोगों को मदद मिलेगी रोहतास जी। बिल्कुल महागुरु जी। एक्चुअली में जब मैंने इस बिजनेस में एंट्री किया था तो उस समय मैडम से सलाह नहीं ली थी। मेरे अच्छा। को जैसे ही दिखाया गया तुरंत डिसीजन ले लिया था मैंने। फिर जी। मैंने सोचा हूँ अभी मैडम को बताऊंगा वो कहीं मना ना कर दे। तो मैंने, गुरुजी आप लोगों का एक विजय उत्सव बीबीएस होने वाला था इधर रेवाड़ी के अंदर। तो हाँ। उस समय मैंने मैडम को भेजा फेस्ट में, वो एक प्रोग्राम हो रहा है, एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, उसमें आप होके आओ। और अपने आर्मी के भी उसमें बहुत से लोग जा रहे हैं और बहुत शानदार प्रोग्राम है। उसमें आप देख के आओ वो है क्या, फिर मेरे को बताना आके। तो बोली ठीक है, कब होगा। मैं बताया हूँ ऐसे ऐसे टिकट अवेलेबल हो जाएगी, आप पहुंचो वहां पे इतनी तारीख को, संडे का है। तो मैडम गई और जाने के बाद पूरा आप लोगों को सुना, योगेश सर को सुना और सारों को सुनने के बाद फिर जब आई शाम को तो मैंने पूछा फोन करके, मुँह क्या रहा, कैसा था। बोले शानदार था प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा एक काम है और बहुत बढ़िया काम है वो तो, कोई रिस्क भी नहीं है उसमें, तो शॉपिंग के बारे में है, लेकिन यहाँ तो बताए हैं कि बड़े सपने पूरे हो सकते हैं ये सब अचीवमेंट। और मैडम के ऑलरेडी सपने तो थे ही, तुम क्या किया जाए। बोला ठीक है देख लो, अच्छा लगता है तो कर लो, हूँ तैयार है। हाँ तुम, मैं बोला मैंने ऑलरेडी कर रखा है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो उसके बाद मैंने बताया था, क्योंकि मेरे को एक बात पता थी कि सफल आदमी ही सफलता का रास्ता बता सकता है। असफल आदमी तो उस काम के ना होने का कारण गिनाएगा, और सफल आदमी उसी काम के हो जाने का कारण गिनाएगा। और मेरे को सफल होना था, ना कि असफल। तो मैंने सफल लोगों को अपना कोच बना लिया, गुरु बना लिया और उनकी गाइडलाइन में काम किया। तो मैडम को मैंने एक ही बात बोला हूँ, आप लगातार वेन्यू में जाते रहो, सिस्टम में जाते रहो, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को एक्टिविटी के बारे में बताते रहना, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बता रहे हैं। क्योंकि उधर मैं बुक और ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग सुन रहा था, और जब ट्रेनिंग सुनता था तो ऐसा लगता था जैसे लाइव में बैठा हुआ हूँ प्रोग्राम में, ऐसा महसूस करता था। तो मैडम लगातार जाती थी और मैडम कई बार बोलती भी थी, अखने इनवाइट कर लिया कईयों को, कोई जाता ही नहीं है मेरे साथ तो। और वो फलाने सिंह के तो बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उनके तो इतनी की टीम बन गई, अपनी टीम कब बनेगी, वो चिंता मत कर, तो चलती रहे बस उसमें ट्रेनिंग में और मीटिंग में जाती रहे, बाकी मैं आने के बाद संभाल लूंगा, बीच में छुट्टी आऊंगा तब। और जैसे ही मैं छुट्टी आता था तो मैं अपने आप से एक कमिटमेंट करता था, जिस दिन मैं छुट्टी आया उसी दिन मैं फील्ड में निकल गया। और अपने आप से कमिटमेंट किया, घर जब घुसूंगा जब 2-3 सेल निकाल के ले जाऊं। तो मैं अपने साडू के साथ प्लान करने निकल गया। तो जबकि वो हमारे से 30-35 किलोमीटर दूर है, लेट हो गए रात को, फिर मैं उधर ही रुक गया। तो साडू कहने लगा, यार फौजी आदमी आज ही छुट्टी आया और तू आज ही इधर रुक रहा है, घर क्यों नहीं जा रहा। हूँ मैंने कमिटमेंट किया है, घर में जब घुसूंगा जब सेल लेके जाऊंगा। बोले यार 30 किलोमीटर है, जा बच्चों से पास रहे, मुंह कोई बात नहीं। और अगले दिन बताते हुए खुशी होती है, मैंने 8 फॉर्म भरे और 4 सेल ऑन द स्पॉट निकाले।
बहुत बढ़िया। अगले दिन, यानी उस दिन नहीं निकली तो मैं उधर ही रात को रुक गया, और अगले दिन 8 फॉर्म भर के 4 सेल हम निकाल लाए। तो ऐसे कमिटमेंट किया, क्योंकि समय की नजाकत का मेरे को पता था कि मेरे पास समय बहुत कम है, छुट्टी खत्म हो जाएगी। और मैं सोचता था कि इसी दौरान मैं अपना काम जितना ज्यादा खींच सकता हूँ खींच तो। तो मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था। कई तो ऐसे मेरे को मिले फील्ड में, 6 बजे धुंध के अंदर मैं पहुंच जाता उनके घर पे, तो एक ही बोलते, बोला रोहतास भाई पता नहीं हम डायमंड बने ना बने और कोई बने ना बने, आप पक्का बनोगे। क्योंकि वो पागलपन को जुनून को देख के उनके जबान से एक ही वर्ड निकलता था कि आप पक्का बनोगे डायमंड। और जब बहुत जिस दिन मैं साडू के पास वहां रुक गया था, वो एक ही बात बोला, बोले रोहतास मैं बनूं ना बनूं डायमंड, आप पक्का बनोगे डायमंड। और मेरे ये को वर्ड लोग शुरुआत जब में, बोलने लगते हैं तो पता जी, नहीं सरस्वती कब विराजमान हो जाए। मेरे तो को ये भी शुरुआत में लोग यही बोलते थे, बोला सर हम करें ना करें ये काम को शर्मा जी आप छोड़ना नहीं। मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला सर आपका लगता है कि आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे। शुरुआत में ही लोग बोलने लगे थे मेरे को देखने के बाद। तो जुनून जज्बा लोगों को समझ में आ जाता है रोहतास जी। एक तीसरा छोटा सा सवाल मेरा और भी है कि आप आर्मी में जिंदगी भर बाहर रहे, जैसे 16-17 साल आपने जो भी नौकरी छोड़ी, पूरी 16-17 साल बाहर रह के नौकरी की। कभी मेरे ख्याल में होम पोस्टिंग नहीं रही होगी, और मुझे लगता है शायद ही आप अपनी मैडम को कहीं पोस्टिंग पर ले जा पाए होंगे, मैं जानता नहीं ज्यादा। लेकिन लेके गए थे क्या एक आध जगह आप मैडम को पोस्टिंग पर रखा आपने कभी? सर मैं वैसे तो ज्यादातर रहा हूँ ग्लेशियर JNK में और नॉर्थ ईस्ट में। तो वहां पे हमारी यूनिट ऐसी थी, लाइट रेजिमेंट, जो रख ही नहीं पाए। गाँव में फील्ड में रहती थी। तो ज्यादा लेके नहीं पाए। एक बार जोधपुर था, और नसीराबाद 2 साल के लिए आया था, जोधपुर 2-3 साल के लिए आया था, तब तब बच्चे रखे थे साथ। थोड़ा बहुत रख पाए तो 17 साल में 3-4 साल, 2-3 साल रखा होगा मुझे लग रहा है। 14-15 साल का तो पहले ही बनवास था। बिल्कुल बिल्कुल। के बावजूद भी इस बिजनेस में आने के बाद आपने ये क्यों नहीं सोचा, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यार रेवाड़ी के पास, हरियाणा के पास आसपास ही काम कर लेता हूँ, घर में तो रहूंगा कम से कम। और वो घर की जो चैन बंधी होती है, भैंस की सी चैन बंधी होती है, उसकी वजह से लोग जा नहीं पाते। आप इतनी दूर आसाम काम करने के लिए गए, और आसाम में आपने लगातार पढ़ के काम किया। वो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या जुनून जज्बा है कि इतनी दूर जाके सालों नौकरी करी पहले, फिर सालों नौकरी करने के बाद भी दोबारा से बनवास काटा, और दोबारा से आसाम में जाके इतना बड़ा काम किया और आसाम में रहे। एक मतलब क्या है ना, फौजी के लिए, क्योंकि उसको घर बहुत अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है। लोग BRS ही इसलिए लेते हैं क्योंकि वो घर पे ज्यादा समय ले पाए, काट पाए। लेकिन आपने उल्टा डिसीजन लिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी मैंने बुक पढ़ रहा था मैं, तो जी। उनमें सफलता के बारे में एक चीज बताई गई थी कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो करके देख लेने से सफलता नहीं मिलती, ठान लेने से सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया। और मैंने ठान लिया था एक्चुअली में, एक बार डायमंड तो बनना ही है। तो जब मैं हमेशा बाइक पे भी चलता था और फील्ड में आसाम में भी घूमता था, तो मेरे दिमाग में एक ही जुनून और एक ही पिक्चर चलती थी कि डायमंड 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 बनना है, जल्दी से डायमंड बनना है। अब मैं ये नहीं देखता था कि लेफ्ट साइड काम हो रहा है या राइट साइड काम हो रहा है, बस काम होना चाहिए। वो पहले जिस तरफ भी बढ़े उस तरफ मैं काम को बढ़ाता चला गया। और वो आसाम से एक लाइक चल रही थी, एक साइड से काम चल रहा था, तो मैं आसाम तेज गति से चला। तो ग्रेट सर ने बताया, मोहित सर रहते थे, उन्होंने बताया कि भाई वहां जाके काम करो, वहां अच्छा चल रहा है, आपकी जरूरत है। और एक्चुअली में जब मैं आया था तो मेरे को वेन्यू ना तो मैं कभी वेन्यू में गया हुआ था इतना, बस मैं देखता था कि लोग ऐसे वेन्यू करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्टर अपना ले लिया था, पहले ही फौज में रहते रहते ही लैपटॉप ले लिया था HP का उस समय। और मैं बाइक पर लेके गांव में जा जा के दिखाना शुरू कर दिया था, परिवार को बैठाते थे, गांव वालों को इकट्ठा कर लेते थे और लगा के प्रोजेक्टर, और प्लान करते थे रात के टाइम, बाकी दिन में 1-to-1 करते थे, रात को एक ही घर पे लगा लगा के हम पूरा प्रोजेक्टर लगा के और फिर काम किया सर। तो इस तरीके, यानी कि बुकें जो पढ़ी, सेल्फ मोटिवेट रहा मैं। बहुत बढ़िया। बुकों का बहुत बड़ा योगदान है इस बिजनेस में सफलता के लिए, और तो ग्रेटली अगला थैंक। सवाल मेरा यही है कि कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो कि आपने पढ़ी और जिनमें से आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने का मौका मिला? थोड़ा सा हमारे लोग समझ पाएंगे कि कौन सी किताबें उनके लिए, क्योंकि आपने 100-125 किताबें पढ़ी हुई हैं। तो कौन बिल्कुल। सी 10-20 किताबें
ऐसे एट ए ग्लांस तुरंत नजर आ रही हैं कि उनको जरूर पढ़ना चाहिए लोगों को, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया, या मेन गेस्ट जो है वो उनमें निकला आप? जी गुरुजी, पहले तो अपने सिस्टम की बुक है जो प्रगति सूत्र या ये प्रगति पथ, सर वो सर ने मंगा दी थी मेरे ग्लेशियर में ही। उसी समय आर्मी में मैंने बुक मंगा ली थी, और जो दो चार ज्वाइन करवाए थे उनके लिए भी बुकें मंगवा ली थी। और वो बुक मैं लगातार पढ़ता रहा है, कम से कम आर्मी में रहते रहते 25 से 30 बार मैंने वो बुक पढ़ी। जी। हाँ, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे एफआईएम करना है, वो चीजें मेरा जुनून था। और जब ड्यूटी पे मैं बुक नहीं पढ़ पाता था तो मेरे को धोखा लगता था, काश ड्यूटी नहीं लगी, काश ड्यूटी होती तो 4 घंटे रात रात में और बुक पढ़ लेता मैं। तो ये रहता था। और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि भाई लेवल के अनुसार जो सीनियर बताता, अगर वो बुक पढ़ते रहे, अब किस लेवल पर कौन सी बुकें पढ़नी है। तो इस तरीके से जैसे सर ने बताया, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, ये बुकें मैंने फर्स्ट में मंगा ली थी। और फिर सवाल ही जवाब हैं, और लोक व्यवहार, ये चीजें, क्योंकि लोक व्यवहार फौजी आदमी थे, कड़क थे, जहां बात करने का होता था बात बनने की बजाय बिगड़ जाती थी कई बार। लेकिन जब लोक व्यवहार बुक पढ़ी, और 21वीं सदी का लोक व्यवहार जिसमें कैसे लोगों से बात करना है, एक एक चीज समझाई गई है, तो वो बुकें पढ़ी। अवचेतन मन की शक्ति और द सीक्रेट, रंडा बर्न की द सीक्रेट, जादू, ये बुकें पढ़ी। और बहुत सारी बुकें हैं लीडरशिप के ऊपर, जॉन सी मैक्सवेल की पढ़ी। तो ये बुक लीडरशिप के ऊपर बुक भी फिर बाद में पढ़ना शुरू किया। तो इस तरीके से सर बुक पढ़ता रहा। आज जैसे कोई बोलता है फलानी बुक, तो मैं देखता हूँ सारी, और जो बुक पढ़ी उनमें मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया, और उन सब चीजों को मैंने अपनी डायरी में उतारा। मैं बुक पढ़ने के बाद, खत्म करने के बाद, एक ही काम करता था कि एक डायरी खोल रखी थी जिसमें बुक का नाम लिखता था, और उसके जितने हाईलाइट किए हुए थे वो सारे नोट्स बनाता था। यानी एक ही डायरी के अंदर 15 बुकों का सार रहता था मेरे पास। आज भी वो मेरी डायरी रखी हुई है। जब बहुत भी मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वो डायरी उठाता हूँ, और पूरी बुकें मेरे ध्यान में आ जाती हैं किसमें क्या लिखा है। थैंक बहुत यू। वेरी गुड। एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन और है कि पहले जब डायमंड बनते थे हमारे और आपके टाइम पर, तो लगभग 35-40 लाख रुपया ही आदमी कमा पाता था। और आपके पास अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से, एक पुरानी आपने गाड़ी ली पहले, फिर आपने ये BMW कार ली, और एक अभी ईवी कार ली है, शायद 4 कार ले रखी है या 3 कार ले रखी है। 4 कार गुरु जी। 4 कार ले रखी हैं अप्रोक्सीमेटली। ये कारें लगभग 1 करोड़ रुपए की होती हैं, सारी की सारी, अगर आगे पीछे और भी सब जोड़ा जाए उसमें हिसाब किताब। तो इतनी सारी कारें लेने का मतलब अभी भी आपको बहुत उम्मीद है, बहुत काम है, बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि लगभग कमाई जो है डबल डायमंड के आसपास की, वो तो सारी की सारी कारें ही खड़ी हैं। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों को ये बात हिम्मत देगी। काफी सारे लोग क्या है ना, बचाने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में बड़े डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते हैं कि ऐसा कर लिया तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। इस बारे में थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है ये, इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे लिया, क्या उम्मीद है, किस तरीके से आप फ्यूचर को देखते हैं, और इतनी कारें लेने का कैसे डिसीजन ले पाए? जी ग्रेट सर। सर मैंने फर्स्ट में कार ली, जी। तो पहले सोच ही नहीं बन पाती थी, और कार ली तो परिवार वाले भी बोलते थे कैसे मेंटेन करेगा, ये करेगा। लेकिन मैं उतने जोश और जुनून नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ता था फील्ड में। यानी कोई भी कार घर पे खड़ी करने के लिए नहीं रखी। मैं कई बार कार एक्सीडेंट हुई, लेकिन मैं चलता रहता था जोश और जुनून में। तो जैसे ही वो कार ली, जब देखा ये कार नॉर्मल हो गई मेरे लिए, तो क्योंकि उस लेवल पर तक मैं पहुंच गया कि उतने इनकम मेरा नॉर्मली लगने लगी। यानी अपने आप को मैं प्रेशर प्रेशर करता था। यस। क्योंकि एक चीज बोली जाती है कि प्रेशर से हीरा बनता है। तो मैं अपने आप पे प्रेशर, अगर मेरे पे प्रेशर नहीं होता है तो मेरे से काम ही नहीं होता। तो मैं अपने आप को प्रेशर देता था। फिर फोर्ड फिगो लेने के बाद इको स्पोर्ट ली, और महंगी गाड़ी ली। तो फिर देखा ये भी नॉर्मल हो गया मेरे लिए, तो मैंने और प्रेशर लेने की सोची। फिर BMW ली, X1 टॉप मॉडल।
तो फिर देखा ये भी नॉर्मल हो गया। तो मैंने सोचा यार, एक्चुअली में हम तो वैसे ही घबराते रहते हैं पहले, जब अचीवमेंट आते हैं तो दौड़ने का मन करता है और दिल करता है, और ड्रीम बड़े बनते हैं, और बच्चों की सोच बड़ी होती है। आज हमारे बच्चों की भी बड़ी सोच है ना, वो हमारे से भी बड़ी गाड़ी सोचते हैं। तो एक जो फौज में रह के एक बंधन की जिंदगी गुजार के आए हैं, जहां त्याग किया है हमने, तो हूँ यार इधर मौका है इस एकेडमी में, तो फुल एंजॉय भी करो, घूमते घूमते पैसा भी कमाओ, और लग्जरी लाइफ जीने का मौका है। तो देश विदेश घूमे, आज कारों से चलते हैं, है ना। मैं हाँ जी। आसाम तक अकेला कार लेके चला गया, अकेला लेके आ जाता हूँ कई बार। तो ये जुनून ही है जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया है। सर ये कर कि पाए। मैं भी अपना बताऊं आपको, तो मैंने होंडा सिटी ली थी एमराल्ड, वो लोगन महिंद्रा ली थी एमराल्ड लेवल पर। लेकिन जब मैं डबल डायमंड था तो मेरे पास एक्चुअली होंडा सिटी कार थी। यानी मैं भी सोच समझ के चल रहा था, गरीब परिवार से आया था। उसके बाद बीनस बनने के आसपास मैंने अपनी ऑडी कार ली। लेकिन आपने चार कारें ले रखी हैं, अभी पदवी है डबल डायमंड। तो आपके लिए तालियां बनती हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा जुनून है। और मैं चाहता हूं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, और हम लोग चाहते हैं आपको देखते हुए यूसीए लेवल पर, आपको देखना चाहते हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आप जरूर बनेंगे। हमारी जी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपने बहुत बेहतरीन काम किया है।